क्या आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ का कोई मतलब नहीं? आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है सब कुछ बेकार है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, लोगों से बात करना टाइम वेस्ट लगता है, इवन अपने क्लोजेस्ट पर्सन से बात करने का भी मन नहीं करता। और आपकी लाइफ, आपके गोल्स, आपका रूटीन जो कुछ भी है सब कुछ बेकार लगता है। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिल से प्रगति। आई होप आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। सो आज का टॉपिक यही है कि कभी कभी ऐसा क्यों लगता है, लाइफ क्यों बेकार लगने लग जाती है, लाइफ क्यों बेमतलब लगने लग जाती है। जब भी आपको अपनी लाइफ बेमतलब लगे, मीनिंगलेस लगे, तो समझ जाना कि आप थक चुके हो। फिजिकली नहीं, इमोशनली। यस गाइस, आप लोग जब भी मेंटल लेवल पे एकदम थक चुके होते हो ना, आपके अंदर इमोशंस भरे पड़े होते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, चीज़ें आपके माइंड में चल रही होती हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, तब लाइफ मीनिंगलेस लगती है। जब कुछ भी हम ऐसा नहीं कर रहे होते जिससे हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है, या कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे होते, तब हमको लाइफ जो है मीनिंगलेस लगती है। जब हम अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जब हम सिर्फ एक भीड़ में चल रहे होते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहे होते हैं, हम वो काम कर रहे होते हैं जिनमें हमारा 0% इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी हम उसे कर रहे हैं, तब हमको लाइफ मीनिंगलेस लगने लग जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ बेकार है या आपको कुछ हो गया है कि पता नहीं क्या हो गया। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ये होता है कि आपको एक पॉज लेना है, एक ब्रेक लेना है, एंड खुद से दोबारा कनेक्ट करना है, एंड फिर चीज़ें करनी होती हैं। तो कभी भी इसको बेकार मत समझना। जब भी आपको लाइफ मीनिंगलेस लगने लग जाए, इसको लाइक एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो कि ओके, अब मुझे ऐसा लग रहा है। तो क्या होता है, सबसे पहले क्या करना होता है जब भी आपको लाइफ मीनिंगलेस लगने लग जाती है ना, तो सबसे पहले आपको थोड़ा रुकना होता है, चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी होती है, देखना होता है कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्यों चल रहा है, आपको मीनिंगलेस क्यों लग रहा है। आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है, या फिर आप सिर्फ एक्सपेक्टेशंस के लिए किए जा रहे हो, लोगों की, सोसाइटी की, पेरेंट्स की, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है चीज़ों में फिर भी किए जा रहे हो। तो खुद ही जब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे तो खुद ही आंसर्स मिलेंगे। एंड आपको पता है, एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि लाइक जैसे हमारी कॉलेज लाइफ है, तो उसमें देखो, ज़्यादातर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मेरे साथ क्या है होता था। कि लाइक ऐसा होता था कि जैसे सुबह सुबह कॉलेज जाना, ओके, हाँ ज़बरदस्ती सुबह सुबह कॉलेज जाना, एंड देन पूरा दिन कॉलेज में रहना, एंड देन शाम को वापस आना, एंड वापस आके जो भी पीजी जाते हैं वहाँ पे जाके हम लोग क्या कहते हैं, सिर्फ फ़ोन चलाना, बाहर घूमना, एंड लाइफ बेकार है वो ताने देते रहना, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करना, ये सब चलता था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की लाइफ में यही चलता है कि पूरा दिन कॉलेज में रह लिए, अगर कॉलेज में नहीं तो बाहर घूम लिए। मतलब मैं ये नहीं कह रही बाहर घूमना टाइम वेस्ट है, लेकिन एक लिमिट होती है ना, जब लिमिट से बाहर चीज़ हो जाती है तो फिर बेटर नहीं, हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो ऐसा होता है कि लाइक सुबह से कॉलेज, एंड देन कॉलेज से वापस आए, वापस आके भी हमने कुछ नहीं किया प्रोडक्टिव, फ़ोन में लगे पड़े हैं, एंड कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है। फालतू की चीज़ों पे रो रहे हैं, या जो भी है, जो है उसको देख नहीं रहे हैं, जो नहीं है उसके लिए रो रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी लाइफ में एक भी प्रोडक्टिव चीज़ नहीं होती है, एंड जब हम हमारी आंखों के सामने ये चीज़ होती है, हमें पता होता है कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और हमको पता होता है कि अब हमारी आंखों के सामने जब ये टाइम वेस्ट हो रहा होता है, तब हमको लगता है बुरा। तब हमको ऐसा लगता है कि यार मैं ही सबसे बेकार निकम्मा इंसान हूँ कि कुछ कर नहीं रहा हूँ अपनी लाइफ में, करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, मन तो कर रहा है कि कर लूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ऐसी चीज़ें आती हैं, तब लाइफ मीनिंगलेस लगती है। तो पहली बात तो ये समझो कि जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक कुछ हो नहीं सकता। सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। पहले अपना रूटीन बदलो, चीज़ें ऑब्जर्व करो कि कहाँ क्या क्या कर रहे हो आप, कि कुछ प्रोडक्टिव कर भी रहे हो या सिर्फ ऐसी लाइफ चली जा रही है। ऐसा नहीं करना है, तो रुको,
पहले देखो चीज़ें क्या हो रही हैं, एंड देन वो जो 1-2 दिन का ब्रेक लो आप, एकदम चीज़ें अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लो, आपका किस में इंटरेस्ट है, किस में नहीं है, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, अपना गोल डिसाइड करो। एंड उसके बाद और वो जो 1-2 दिन का ब्रेक होता है ना, तो उसमें अपनी अपनी मुताबिक जो आपको अच्छा लग रहा होता है ना, कि जो चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं वो करो, अपनी हॉबीज़ करो, जो भी आपको सिंगिंग, डांसिंग, म्यूज़िक सुनना, जो भी आपको पसंद है वो करिए। एंड नहीं भी कुछ करो, सिर्फ रेस्ट लो, सिर्फ रेस्ट, कुछ मत सोचो, आपके गोल्स, रूटीन जो भी है 1-2 दिन के लिए छोड़ दो, इसको भी ज़्यादा नहीं करना है। 3-4 दिन ऐसा होता है, मैंने एक बार क्या होता, मैं ऐसे ही सोची थी कि सोचती हूँ फिर वो 10 दिन निकल गए, पता भी नहीं चला, फिर बाद में रिग्रेट होता है। तो 1-2-3 दिन में आराम से आप सोच लो कि आपको करना क्या है, ठीक है। एंड उसके बाद उसमें आप जब ब्रेक ले रहे हो तो अपने मन पसंदीदा चीज़ें करो। कभी कभी पेरेंट्स से बातें कर लो बैठ के, पेरेंट्स के लिए चाय बना लो, कुछ अच्छे काम कर लो, एंड जो भी आपकी हॉबी करो, ठीक है। एंड एक बात और याद रखो, अपने मतलब जिम्मेदारियों को ज़्यादा बोझ मत लो, लाइक कि आपने क्या होता है कि रिज़ल्ट जो है ना एक्सपेक्ट कर रखे होते हैं, एंड जब उनके हिसाब से रिज़ल्ट आपके हिसाब से आते नहीं है ना, तो आपको डिससेटिस्फैक्शन होती है। जैसे कि और एक बात और याद रखो कि हर चीज़ का रिज़ल्ट परफेक्ट हो, हर चीज़ में आप परफेक्ट हो, ये ज़रूरी नहीं होता। आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि आपने ऐसा डिसाइड किया है कि लाइक आपको ना कि कंसिस्टेंसी बना के रखनी है अपने गोल के लिए, जो गोल आपका है उसके लिए काम कर रहे हो, आपने एक टाइम टेबल बनाया है, रूटीन बनाया है कि ऐसे काम करना है, एंड उसमें कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताती हूँ कि हम लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, कंसिस्टेंसी को हम लोग ना गलत वे में ले जाते हैं। कंसिस्टेंसी का हम लोग क्या मतलब समझते हैं कि जैसे हमने आज आवर्स डिसाइड किया कि इतने आवर पढ़ना है, 1 से 2 पढ़ना है, हमें ये 2 से 3 ये पढ़ना है, एंड डेली हमें 6 घंटे पढ़ने हैं, डेली डेली। ह्यूमन हो, नहीं होता डेली फॉलो, 1 2 3 4 7 दिन भी फॉलो कर लिए ना तो 8वें दिन बर्न आउट हो जाओगे, नहीं हो पाता। तो हमने क्या कर रखा है, अब जब वो हो नहीं पाता तो हमको ऐसा लगता है कि हम इतना तो कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है हमसे। नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि लाइक आज आपने किया, चलो ठीक है, आपने अब अच्छे से कर रहे हो अपनी चीज़ें, और जैसे कि कल आप ना थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, आपने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चीज़ें नहीं कर पाई हैं, तो आप उसको मतलब एकदम उसके लिए दुख मना के बैठ जाने की जगह आपको अगले दिन फिर से वापस अपने काम पे आना है। उस दिन नहीं किया कोई बात नहीं, रेस्ट ले लो, बुरा नहीं मानना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हाँ कल मैं खुद फिर से करूँगी। ऐसा नहीं करना है कि कल नहीं किया फिर परसों भी नहीं किया, नहीं। कल नहीं हो पाया तो उसका डिससेटिस्फेक्शन लेके नहीं बैठना है, अपना मोटिवेशन डाउन नहीं करना है, दोबारा से शुरू करना है। ये होता है कंसिस्टेंसी। आप लो फील कर रहे हो, आप मतलब लो फील करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप हार नहीं रहे हो कि आप अगर दोबारा से शुरू कर रहे हो चीज़ें, अगर आज नहीं हो पाया तो कल फिर से करना है चीज़ें, ऐसा होना चाहिए। और ये जो आपको जब भी लगे कि आपकी लाइफ भी मतलब है, आपकी लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है, तो चीज़ें देखो कि, और जैसे मैंने बताया कि इंटरेस्ट नहीं होता चीज़ों में, वो हम लोग किए चले जाते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमें करना पड़ता है। जो चीज़ ऐसी है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसे छोड़ दो, कोई ऐसी चीज़ करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि जब तक काम में हमारा मन नहीं लगता तब तक हम उसे अच्छे से कर नहीं पाते। आप अगर ज़बरदस्ती चीज़ें करने की कोशिश करोगे भी ना तो थक जाता है हमारा माइंड एकदम। एक टाइम पे आके 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना कर लिए ना तो एक टाइम पे आके थकना ही थकना है। तो इंटरेस्ट के हिसाब से काम करो, आप जो चीज़ें कर सकते हो वो करो, आपको पता होती है कि आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। एंड फिर क्या होता है कि लाइक आप क्या पॉइंट था वो, कि हाँ अगर इंटरेस्ट नहीं होता किसी चीज़ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो हमें करना ही करना होता है, तो उसमें इंटरेस्ट बिल्ड किया जाता है। ये लो फील करके नहीं बैठा जाता है कि लाइक मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो
कुछ हो नहीं पा रहा है, आपको उसमें इंटरेस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसे छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो कभी भी ऐसा लगे कि आपकी लाइफ मीनिंगलेस है, तो वो एक सिग्नल होता है कि थोड़ा रुको, खुद से कनेक्ट करो, चीज़ें दोबारा रीस्टार्ट करो। ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमारा फ़ोन ज़्यादा चलने से बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाता है, तो हम लोग उसको रीस्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को अपने इमोशंस को रिवोट करना भी होता है कि लाइक टाइम टू टाइम चीज़ें करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता कि लाइक आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि ये गोल है मेरा, अब इस पाथ से मैं बिल्कुल हटूंगी नहीं, ऐसा नहीं होता। चीज़ें बार बार आती हैं, प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व करने पड़ते हैं, अपने इमोशंस को बार बार क्या कहते हैं उसको, संभालना पड़ता है। तो कभी भी आपको मीनिंगलेस लगे लाइफ, रुको थोड़ा, ऑब्ज़र्व करो, चीज़ें देखो और फिर करो। फिर एक नई प्रोडक्टिविटी के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, इफ़ेक्टिवनेस के साथ, एफिशिएंसी के साथ करो चीज़ों को दोबारा। बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, आपकी लाइफ वैल्यूलेस है, तो चीज़ें ऐसी ऐड करो जो आपकी लाइफ को वैल्यूफुल क्या बोलूँ मैं वैल्यूएबल बनाए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी टच की हो और आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जो बहुत लो फील कर रहा है कि उसकी लाइफ वैल्यूएबल नहीं है, तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना। ओके, एंड बस यही है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी चीज़ में लो फील करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं हो रहा कुछ ना, तो एकदम छोड़ दो चीज़ें, एकदम छोड़ दो 1-2 दिन के लिए कि ठीक है, नहीं कर रही, कुछ नहीं हो रहा मेरे से, भूल जाओ एकदम कि क्या गोल्स थे क्या नहीं थे, एंड उसमें अपनी मन पसंदीदा चीज़ें करो। आप ना फिर 1-2 दिन बाद आप वो दूसरे इंसान, चेंज इंसान हो जाओगे, एकदम नए इंसान बन के आओगे, एक नई प्रोडक्टिविटी के साथ आओगे, एंड वहीं उसके जगह आप चीज़ें करते चले जाओगे, नहीं भी हो रही करते चले जा रहे हो, इंटरेस्ट है ही नहीं, कुछ भी करते चले जा रहे हो, एक भीड़ है, एक लाइन है, उसमें लगे चले जा रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि जो सब कर रहे हैं वही करो, ज़रूरी नहीं है कि जो लोगों ने बोला है वही करो। कभी अपने मन की भी सुन लो, आपको क्या पसंद है, आपको क्या करना है, आपकी आप क्या कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं बोल रही कि सब लिमिटेड ही चीज़ें कर सकते हैं। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको ही पता होता है कि आप अभी तक क्या कर सकते हो। देखो, एक और एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि लाइक ऐसा होता है कि हमने, जैसे एक स्टूडेंट है, उसने सोचा ना कि डेली 4 चैप्टर हम पढ़ेंगे, मैं 4 चैप्टर पढ़ूँगा, एंड उसका जो लेवल है वो सिर्फ 2 चैप्टर ढंग से अच्छे से प्रॉपर वो एक दिन में कर पाएगा। लेकिन उसने क्या सेट करा है गोल कि 4 चैप्टर करने हैं, तो उसमें क्या होगा कि ना तो वो 2 चैप्टर उसके ढंग से हो पाएंगे, ना तो वो 4 चैप्टर हो पाएंगे, 4 चैप्टर तो हो ही नहीं पाएंगे, एंड उसका जो माइंड लेवल थकेगा ना, जो वो बर्न आउट होगा ना, वो अलग से लो फील होगा ना, वो अलग से, एंड मीनिंगलेस तो फिर लगना ही लगना है। तो फिर ऐसी मतलब आप जितना कर सकते हो ना, उतना सेट करो चीज़ें, अपनी पोटेंशियल से ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपको ही डिससेटिस्फैक्शन होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपने वो स्टूडेंट क्या करता है कि सिर्फ 1 चैप्टर कर लेता, बल्कि वो कर लेता 2 एक दिन में, लेकिन उसने तो 1 सेट किया मज़े के लिए, तो वो उसमें प्रॉब्लम आता है। ऐसा नहीं, आपका जितना पोटेंशियल हो उतना करनी, जितना आप कर सकते हो करो, लेकिन इतना मत सेट कर लो कि आप ही डिससेटिस्फाइड हो के आप ही लो फील करने लग जाओ, आप ही डीमोटिवेट हो जाओ। नहीं, जब भी आपको ऐसा लगे मीनिंगलेस, रुको थोड़ा, रेस्ट करो, एंड देन गिव अप नहीं करना है, एंड देन फिर से चीज़ों में लगो नई प्रोडक्टिविटी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करना है, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जियो अपने दिल से। लव यू ऑल।